नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए शिक्षण अभिरुचि के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो आइए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, CCE प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है। CCE प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? CCE का अर्थ है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन ए, अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में मदद करे। ऑप्शन बी, अधिक अध्ययन सामग्री को जल्दी से याद करने में मदद करे। ऑप्शन सी, याद रखने के कौशल विकसित करने में मदद करे। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो CCE प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में मदद करे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों, उदाहरण, समझना, याद करना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? ज्ञान के जो विभिन्न मॉडल हैं जैसे समझना, याद करना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना, तो इसके लिए सामान्य शब्द क्या है? ऑप्शन है अनुभव, बुद्धि, समझ, अनुभूति। तो ज्ञान के विभिन्न मॉडल, समझना, याद करना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द है अनुभव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जो विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयाँ हैं, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं, विशिष्ट अक्षमताओं जो शारीरिक या विकासात्मक है, और उन छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एकीकृत शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा, खास शिक्षा। तो विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयाँ जो होती है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या फिर विकासात्मक, तो उन छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए एक शब्द है, उसे कहा जाता है समावेशी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? लास्ट में देखिए पूछ रहा है नहीं माना जाता है। ऑप्शन है क्रोध, भूख, स्थान छोड़ना, डर। तो संज्ञान का कारक है, क्रोध है, भूख है, डर है, लेकिन स्थान छोड़ना संज्ञान का कारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है? कार्य निष्पादन परीक्षण, कक्षा प्रेषण, नेत्र जांच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो दी हुई है उनमें से पद्धति निम्न दृष्टि वाले की पहचान करने की पद्धति नहीं है, उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कार्य निष्पादन परीक्षण जो है निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? ऐसा कौन सा कौशल है जिसमें पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? प्रदर्शन का कौशल, परिचय का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन का कौशल, समापन का कौशल। तो यहाँ पे जो दी हुई है उसमें पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है, वो कौशल है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कथन हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं, और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ कमज़ोर हैं, यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि और लिंग अंतर, बुद्धि और जाति अंतर, व्यक्तिगत असमानता, व्यक्तिगत उन्नति। तो हमारे बीच ऐसे लोग हैं
कुछ लंबे हैं, जैसे क्लास में ही देखते हैं तो कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं, तो कुछ काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ कमज़ोर हैं। तो यह जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत असमानता, क्योंकि सभी जो लोग हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, सबकी रुचि अलग है, सबके जो कार्य करने की क्षमता है वो अलग है, तो ये कहलाता है व्यक्तिगत असमानता। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? निरंतरता, एक समान प्रतिरूप, एकीकरण, वैयक्तिक विभिन्नता। तो प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन एक समान प्रतिरूप सिद्धांत को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा सा और वास, देखिए ध्यान से, एक बच्चा है वो SAW सा को, वास तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता। उसको दोनों एक समान ही लगते हैं, सा और वास, न्यूक्लियर, अनक्लियर। वह पीड़ित है, वह किससे पीड़ित है? डाइसलेक्सिया, शब्द जम्बलिंग विकार, डिसलेक्सिमिया, डिस्मार्फीमिया। तो बच्चा जो है सा और वास में न्यूक्लियर और अनक्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता, तो वह पीड़ित है शब्द जम्बलिंग विकार से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।